में ऐतिहासिक है और समाज में इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। हम धार्मिक चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार का पतन हो रहा है, भाईचारे का पतन हो रहा है। आज हम गांवों में देखेंगे तो भाई और भाई में दीवार बनकर बड़ी खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा रहना हमारा बेहद जरूरी है। हमें हमारे कल्चर को प्रमोट करना होगा। जिस तरह अभी भाई साहब कह रहे थे कि वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम लोग भग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पारंपरिक खान पान है, हमारी वेशभूषा है, हमारा कल्चर है, हमारा गायन है, उन सब की ओर हमें आगे बढ़ना होगा और हमें सीखना होगा कि किस तरह लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण जी ने किस तरह गायों की सेवा की, किस तरह मानव जाति की सेवा की और सब लोगों के लिए बढ़ चढ़कर धर्मार्थ करने का काम किया। और आज उसी कड़ी में जो आदरणीय मुरली राम जी ने जो ऐतिहासिक संगम ये रखा है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और हम सब लोगों को इसमें एकजुट होने का, आपस में बातचीत करने का मौका मिला है, जो बेहतरीन है, काबिले तारीफ है। युवा के तौर पर आज की युवा पीढ़ी को किस तरह का मैसेज रहेगा आपका? मैं विशेष तौर पर युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि आज हमारे क्षेत्र में राजस्थान आज उगता पंजाब बनता जा रहा है। राजस्थान आज नशे की लत में युवा समाये जा रहे हैं। वो नशा इस सभ्य समाज में नाश की जड़ है। नशा हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का काम करता है। मैं विशेष तौर पर युवाओं को, तमाम मेरे नौजवान क्रांतिकारी साथियों को एक संदेश देना चाहूंगा कि जो पेय पदार्थों के नाम पर जो नशा बढ़ रहा है, चाहे वो रेड बुल हो, पैंथर हो, स्टिंग हो, प्रेडिएटर हो, तमाम जितने भी पेय पदार्थ हैं, शराब का नशा हो, ओवियम अफीम हो, गांजे का नशा हो, इन तमाम नशों से दूर रहे। क्योंकि हमारी असली लड़ाई हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है कि हम नशे से दूर रहें। आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षा तो देंगे, लेकिन संस्कार नहीं दे पाएंगे तो बिना संस्कार उस शिक्षा के माध्यम से भी पूरा पतन हो जाएगा। इसलिए नशे से बचना पड़ेगा। कड़ा संदेश है। कर्नल साहब कहते थे कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, उन्हीं सिद्धांतों पर हमें चलना होगा और इस समाज को एक नई बागडोर देनी पड़ेगी। और जिस तरह हाल ही में हमने जो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की जयंती बनाई, तो उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि जैसा वो कह के गए कि जब तक पढ़ लिख कर हमारे गरीब, मजदूर, किसान और दलित के बेटे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहां से देश की नीतियां बनती है, नीतियों का निर्धारण होता है, उन नीतियों का क्रियान्वयन होता है, तब जाके सही मायने में इन लोगों का भला हो पाएगा और गांव ढाणी का विकास हो पाएगा। युवाओं में एक नई नशे की लत शुरू हुई है, जिसमें कुछ पेय पदार्थ है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बेहद घातक है युवाओं के लिए। वो युवाओं के स्वास्थ्य पर वो गहरा असर डालते हैं, जिसमें कैफीन की, निकोटिन की बहुत अधिक मात्रा है। तो मैं तो कहना चाहूंगा इन सब पेय पदार्थों से दूर रहे। सबसे बड़ी बात, युवाओं में जागरूकता का भाव है। उन्हें नहीं पता कि मैं यह पैंथर पीऊंगा तो इससे क्या होगा। आज मैं रास्ते में जब जयपुर से आ रहा था तो देख रहा था लगातार युवा मेरे क्रांतिकारी साथी बने। ऐसा लगता है जैसे 2-4 पैंथर पी ली तो मतलब जोश सा आ गया उनके अंदर। तो ये एक इतनी गंभीर लत है कि आने वाले 2 या 3 साल में पूरे ऑर्गन डैमेज कर देगी। किडनी फेलियर की कंडीशन आएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे और कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी, हमारे नस्लें समाप्त हो जाएगी। जो हमारे बाप दादाओं ने इस विरासत को, इस धरोहर को सजोकर हमें दिया, कहीं ना कहीं उसका सामाजिक तौर पर पतन हो जाएगा। पैंथर पी ली तो पैंथर बन गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गलत संदेश है युवाओं में। मैं तो तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों से और जितने भी अभिभावक हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों का परवरिश का विशेष ध्यान रखें, उनकी संगति का ध्यान रखें। क्योंकि आने वाला समय हमें हमारे बच्चों को नशे से बचाने का है। एक आने वाले समय में एक दौड़ छिड़ेगी, एक जंग छिड़ेगी कि शिक्षा तो देंगे, लेकिन शिक्षा से पहले नशे से अगर बचेंगे तभी उस शिक्षा को हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। बहुत